वर्ब, वर्ब हिंदी होता है क्रिया, और वर्ब को हम सीधा समझेंगे क्या होता है, ये एक्शन होता है। एक्शन का मतलब इसके द्वारा कोई कार्य होगा। ओके, हमने अभी भी लिखा है कि जिस शब्द के द्वारा कार्य का करना या होना पाया जाए वो कहलाता है वर्ब, वो कहलाते हैं क्रिया। अब इसमें दो चीजें जुड़ी हुई हैं, एक चीज ये जुड़ा हुआ है जिस शब्द के द्वारा कार्य का करना, और एक लिखा है कार्य का होना पाया जाए। माय डियर, अभी हम दो सेंटेंस लिख रहे हैं, आपको इसमें समझना होगा, आपको इसमें जानना होगा कि इसमें वर्ब क्या है। मैं कहूँ कि रोहन इज अ टीचर, रोहन इज अ टीचर, रोहन इज अ टीचर, एंड दूसरे नंबर पर मैंने लिखा रोहन इज टीचिंग इंग्लिश, मैंने लिख दिया दो सेंटेंस। ओके, एक लिखा है कि रोहन इज अ टीचर, दूसरे नंबर पे लिखा है रोहन इज टीचिंग इंग्लिश। अब पहले वाले में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ब क्या है, व्हाट इज, तो वर्ब इसमें होगा इज, क्या होगा इज। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए रोहन एक जो है अध्यापक है, क्या कोई कार्य हो रहा है, आप कहेंगे नहीं। जब हमें लिखा है कार्य का करना या होना पाया जाए, जब इसमें हो ही नहीं रहा है तो हम क्यों कहें कि ये वर्ब है। लेकिन हाँ, एक बात हो रहा है जरूर, यहाँ पर जो है ये जो इज है ये बतला रहा है कि जो रोहन है ना वो क्या है, टीचर है। यानी कि जो इज है, अगर एक मिनट समझने के लिए, अगर जो है इज को हम यहाँ से गायब कर दें, एक इज को हटा दें, इज को खाली स्थान कर दें, हम कहें रोहन ए टीचर, तो क्या ऐसा लग रहा है कि रोहन एक टीचर है? नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे रोहन एक व्यक्ति है और एक अन्य कोई एक टीचर है, इसकी बात हो रही है। अगर यहाँ पर इज भर दिया जाए, यहाँ पर इज लिख दिया जाए तो रोहन इज अ टीचर, यानी कि जो रोहन है ना वही टीचर है। तो रोहन के टीचर होने के बारे में पता चल रहा है और इसके बारे में बतला रहा है कौन, इज। यानी इज क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ब। और जो ये रोहन हो जाएगा ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और टीचर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, आगे बात करते हैं, यानी इसमें जो हुआ क्या चीज है, कार्य का होना पाया जाना है, कार्य का होना पाया जा रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पर लिखा है रोहन इज टीचिंग इंग्लिश। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि क्या कोई काम हो रहा है, हाँ बिल्कुल काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का। क्या हो रहा है काम, पढ़ाने का। यानी रोहन के द्वारा कोई काम किया जा रहा है और वो काम कौन सा है, पढ़ाने का है। तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा वर्ब, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर इसमें बात की जाए तो ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और ये हो जाएगा मेन वर्ब या एक्शन वर्ब। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आए। देखो, क्रिया को पढ़ने के लिए हमको ढेर सारी चीजें समझनी होगी, और वन बाय वन करके हम लोग एक एक क्रिया को पढ़ेंगे। ओके, अब आपको छोटी सी बात बताना चाहेंगे कि जो क्रिया होती है इसके 5 रूप होते हैं। क्या होती है, जो क्रिया होती है उसके 5 रूप होते हैं। इसको हम अभी बता देते हैं, इसके ये 5 रूप होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये हो गया आपका क्रिया। ठीक है, ये क्रिया के 5 रूप होते हैं। पहला जो होता है इसको कहा जाता है V1। क्या कहा जाता है, V1, यानी क्रिया का प्रथम रूप या क्रिया का फर्स्ट रूप। ठीक है, दूसरा होता है V2, तीसरा होता है V3, और चौथा होता है V4, और ये होता है V5। जो फर्स्ट होता है, जैसे हम एक जो है बहुत सिंपल जो है वर्ड गो को लेते हैं। ये गो का एक क्रिया, गो का मतलब होता है जाना। और मैंने लिया क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ये होता है, मैंने लिख दिया गो का मतलब होगा जाना। क्या होगा, जाना। और इसी का सेकंड फॉर्म जो होता है वो होता है वेंट। क्या होता है, वेंट। वेंट का मतलब होता है गया, वेंट का मतलब होता है गया। ओके, जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है गॉन, वो होता है गॉन। और गॉन का मतलब होता है जा चुका, गॉन का मतलब होता है जा चुका। और चौथे नंबर पर जो होता है वो होता है गोज। क्या होता है, गोज, और जिसका मतलब होता है जाता
है, जिसका मतलब क्या होता है, जाता है। और जो V5 है यानी क्रिया का पांचवा रूप है, ये होता है GO प्लस ING, यानी कि क्या होता है, गोइंग। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ GOING, यानी गोइंग। गोइंग का मतलब हो जाएगा जा रहा है। देखो माय डियर स्टूडेंट, मेरे समझाने का मतलब ये है इसमें कि जो ये क्रिया का पहला रूप है, इस क्रिया को जो है, इस क्रिया को प्लूरल वर्ब कहते हैं। जो क्रिया का फर्स्ट रूप होता है उसको किस क्या कहते हैं, प्लूरल वर्ब कहते हैं। और यहाँ पर जो ये सेकेंड है, जो थर्ड है, जो सेकेंड है, और ये इसको भी एक मिनट रोकते हैं, भी बताते हैं इसके बारे में। जो ये सेकेंड है, थर्ड है और फिफ्थ है, इसको आप जो है एक वचन और बहुवचन दोनों में यूज कर सकते हैं। यानी कि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होते हैं। यानी कौन, V2, V3 और V5। आप एक वचन कर्ता के साथ भी यूज कर सकते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ भी यूज कर सकते हैं। किसको किसको यूज कर सकते हैं, क्रिया के सेकेंड फॉर्म को, क्रिया के थर्ड फॉर्म को, क्रिया को फिफ्थ फॉर्म को। अब समझते हैं कि ये जो क्रिया का जो है चौथा जो रूप होता है, इसको कहाँ यूज करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो चौथा रूप होता है इसको सिंगुलर फॉर्म कहते हैं, सिंगुलर वर्ब कहते हैं। यानी कि जो गोज होता है यानी कहने का मतलब इसी को कहा जाता है यस या ईएस फॉर्म। क्या कहा जाता है, यस या ईएस फॉर्म। यानी यस या ईएस फॉर्म जो होता है वो सिर्फ सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं, लोग यस या ईएस का। माय डियर, एक बात और समझिएगा कि अगर आपको कहीं भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू दिखाई दे और ये टू दिखाई दे और टू दिखाई देने के बाद यह जो है जो काम करे वो नाउन का करे, तो माय डियर ये हमेशा इन्फिनिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा माय डियर, इन्फिनिटिव कहलाएगा। अगर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो यानी ये वाला फॉर्म हो और इससे पहले टू का प्रयोग हो और वह काम करे नाउन का, तो वो कहलाएगा इन्फिनिटिव। ओके, अगर किसी भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा हो और वह जो है काम करे नाउन का, तो इसको हम लोग कहते हैं GERUND, जीरंड। ध्यान दीजिएगा, ठीक। ओके डियर फ्रेंड, आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो आज की वीडियो से कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। और ऐसे ही जो है आप लोग अपना प्यार हमें देते रहिए, सपोर्ट भी करते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।